अच्छा, गार्डन की हम कटिंग करवा चुके हैं और अब आप ये वाइट देख सकते हैं, ये हमने दवाई डाली है इसके अंदर। और अगर हम किचन की बात करें तो किचन भी धीरे धीरे शेप में आना शुरू हो चुका। रूफ पे आप देखें हमने मार्बल वगैरह सारे ऑर्डर कर लिए थे, वो आ चुके हैं। अब अगर बात की जाए एंट्रेंस की तो एक कैमरा यहाँ आएगा। आज डे 26 है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अंदर चलते हैं, आज की अपडेट आपको देता हूँ कि क्या क्या काम हो चुका हुआ है। गार्डन देखें, घास उगना शुरू हो चुकी है, लुक में आना शुरू हो चुका है। और अंदर की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीवी वॉल है वो कंप्लीट हो चुकी भी है। अब इसके अंदर सिर्फ इसकी बैक साइड की रोप लाइट रह गई है, इसके अलावा ये कंप्लीट हो चुकी भी है। और अगर किचन की बात करें, किचन तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसकी जो बीच की जो टाइल आनी है वो भी हमने मंगवा ली है। ये थोड़ी सी हमें कॉस्टली पड़ी है, लेकिन फिर भी हमने मंगवा ली है ताकि एक अच्छा लुक इसका आ जाए। ये देखें, इसकी पीछे की ये जो वॉल जा रही है इस पर ये वाली टाइल आ जाएगी। इंशाल्लाह ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा। आज डे 28 है और आज की अपडेट ये है कि जो किचन की हमने टाइल सेलेक्ट की थी वो फाइनली आज इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, वैसे कैमरास इंस्टॉल होने के बाद काफ़ी ज़िंदगी आसान हो चुकी है, क्योंकि लाउंज में ऊपर और किचन में भी कैमरास जो इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो बस मैं घर बैठे बैठे लेबर की प्रोग्रेस देखता रहता हूँ कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, और कुछ कहना भी होता है तो उसी कैमरास के थ्रू मैं उनसे कम्युनिकेट भी कर लेता हूँ टाइम टू टाइम। अब सुबह मैंने देखा तो वो लोगों ने किचन की टाइल इंस्टॉल कर दी थी, तो अब मैं विला पे जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या फिनिशिंग है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। सेकेंडली, पेंट हमने जो घर के अंदर होना है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया है, लेकिन थोड़े बहुत डाउट्स हैं, जिस वजह से मैंने सैम्पल उस पेंट के रख लिए हैं ताकि हमें पता हो कि डे टाइम और नाइट टाइम में वो क्या शेड प्रोवाइड करेगा। थर्डली, आपने देखा होगा कि विला की जो सीलिंग है उसके ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो काफ़ी ओल्ड फैशन पुरानी हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैंने उस लाइट्स के भी सैम्पल्स रख लिए हैं, तो शायद आज कोशिश करेंगे कि वो इंस्टॉल करके देखें कि क्या लुक आ रहा है। तो अभी विला पे चलते देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा जी, विला पे अब मैं पहुंच चुका हूं। देखें, प्राइमर भी आगे लगना शुरू हो चुका हुआ है। सबसे पहले चलते हैं किचन, देख लेते हैं कि हम लोगों ने टाइल्स कैसी लगाई हैं। अच्छा, वैसे हमारे पास कुछ शीटें रह गई थी तो मैंने ये शू रैक भी बनवा लिया, तो उसका भी बताएं कैसी लग रही है। तो जी, ये टाइल्स हैं जो हमने सेलेक्ट की थी। अच्छा, ये जब इसके ऊपर लाइट लगेगी तो ये ग्लो करेंगी। वैसे अब कुछ इसका ये लुक आ रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब आप कमेंट्स में अपना राय दें कि आपको ये टाइल कैसी लग रही है। हमने क्या ये सही टाइल सेलेक्ट की है, हमें कुछ और सेलेक्ट करना चाहिए था। सेकेंडली, जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट हमने इंटेंशनली ऐसा रखा है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइल्स थी, तो ये पार्ट ऑब्वियसली स्टोव के जब ओवन आ जाएगा तो ये छुप जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरह रखा हुआ है। ये इसका टॉप आ जाएगा जो कि ब्राउन शेड के ऊपर है, कंट्रास्ट के ऊपर आ रहा है। तब आप बताएं कि आपको ये किचन कैसा लग रहा है और ये टाइल्स हमने सही लगाई हैं या हमें कोई और लगवानी चाहिए थी। रही बात लाइट्स की, लाइट्स हम ये वाली यूज़ करने वाले हैं। वॉटसन की 22 वॉट है ये, कूल वार्म इसका शेड होगा, और जो इसकी प्राइस है वो है 950 ईच। अच्छा, जो हमने कलर शेड सेलेक्ट किया है वो है इजिप्शियन कॉटन ICI डिलक्स का। अब ये वॉल हम पेंट करवा के चेक करेंगे कि कहीं ज़्यादा ये डार्क तो नहीं है या लाइट तो नहीं है। अब ये कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह दिखना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है अभी, लेकिन सूखेगा तो पता चलेगा, असल इसका शेड समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब इजिप्शियन कॉटन कुछ इस तरह दिख रहा है। ये इस वाली साइड के ऊपर हमने सिंगल कोट किया है क्योंकि सूखने में टाइम लगेगा। मेन कोट 2 कोट हमने यहाँ किए। अब दिखने में थोड़ा सा डार्क लग रहा है अब, लेकिन ये पेंट सूखेगा तो अब कल ही पता चल सकता है कि इसका असल शेड क्या है। इसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि हमें ये पेंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मीनवाइल कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय दें कि हमें इसी पेंट के ऊपर जाना चाहिए या कोई और पेंट शेड के ऊपर जाएं। आज डे 29 है। एक शीट हमें ज़रूरत पड़ गई थी किचन के लिए, तो हमने एक और शीट मंगवा ली है। और जो पेंट हम कल छोड़ के गए थे सूखने के लिए, फाइनल लुक अब इसका कुछ ये आया है। प्रीवियस पेंट कुछ ऐसा था, और इससे यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि प्रीवियस पेंट हमारा कुछ इस तरह था, और अभी का जो हमने इजिप्शियन कॉटन यूज़ किया है उसका कुछ ये शेड आ रहा है, जो कि अब मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है। अब अपना
कीमती राय से मुझे कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये पेंट सही है या नहीं है। अच्छा, जैसे कि लाइट्स का मैंने आपको कहा था कि मैं सैंपल ले आया था, तो ये वाली लाइट इंस्टॉल हो गई है। आप ये देखें, अच्छी बिल्कुल सिंपलिस्टिक सी लाइट है। प्रीवियसली हमारी लाइट कुछ इस तरह थी, अब ये थ्रू आउट इस तरह होगी। और जो शेड हम यूज़ किया है वो कूल वार्म में, प्रीवियसली हमारी लाइट कुछ इस तरह दिखती थी, अब हमने ये चेंज करके इस तरफ आगे, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। तो जब ये सारी जितनी भी लाइट्स हैं ये सारी चेंज होके सेम शेड पे आ जाएगी, सेम लाइट पे आ जाएंगी, तो ये काफ़ी रोशन हो जाएगा इंशाल्लाह। आज डे 35 है ऑफिशियली। हमें आज 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं इस विला के ऊपर। शू रैक आप देखें, जो मेन बोर्ड किया, जो हमने बोर्ड डब्बा बनाना था, वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। और टीवी वॉल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देखिए, हमने ये लाइट चेंज की है, ये ओल्ड वाली है, ये न्यू वाली है। और ये हमारा टीवी वॉल अब कुछ इस तरह दिखता है, जो कि आप कल पिछले 2-4 दिन पहले देख चुके हुए हैं। चौखटें आपने देखी थी, वो ऑलरेडी हमारी इंस्टॉल थी। डोर्स वगैरह भी हमने लगवा लिए हैं, ये एंड में पॉलिशिंग होगी। और जो किचन है उसके अंदर जो शीट थी वो उसके यहाँ पर इस तरह हमने प्लेटफॉर्म्स इस तरह बनवा लिए हैं कि कोई भी चीज़ें रखनी हो तो उनके लिए ईजी हो। और चिमनी भी ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। तो अब ये कोई फाइनल लुक में आना शुरू हो चुका है। ऑब्वियसली अब इसके अंदर लाइटिंग होनी है, फ़ैन इंस्टॉल होना है, स्विच बोर्ड्स लगने हैं, पेंट होना है। सेकेंडली, इन 5 दिनों में एक और चीज़ भी हमने की है। चूँकि स्टोर हमारा ओपन स्पेस था, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो प्रीवियस किचन के जो स्लैब्स रह गए थे उनको यूज़ करते हुए हमने ये ऑब्वियसली इस वक्त चूँकि रोशनी नहीं आ रही, तो ये देखें आप, ये हमने ये वही वाले स्लैब्स जो किचन में निकले थे वही यहाँ पर लगा लिए। तो ये 3 हमने एल शेप के अंदर प्लेटफॉर्म्स दिए ताकि ये भी एक अच्छी स्टोरेज बन जाए। साथ ही साथ बैल्कनी में हमने एक वॉशिंग एरिया बनाने की कोशिश की, क्योंकि बैक साइड के ऊपर इतना कन्वीनियंट नहीं था। वो स्पेस बड़ा कंस्ट्रेंट था जो हमारी वो बैक साइड वाला एरिया है। पहले इनिशियली हमने सोचा था कि बैक साइड पे हम अपना वॉशिंग एरिया बनाएंगे, लेकिन चूँकि वहाँ पर आना जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हमने इस तरह मेन टैंक से लाइन निकलवा के यहाँ पर एक एरिया बना लिया, जिसके अंदर अब यहाँ पर ईज़िली हमारा वॉशिंग मशीन आ सकता है और हमारा एलिवेशन भी इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। जो कि बहरिया की कंस्ट्रेंट होती है कि हमने एलिवेशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, तो हमने उसकी हाइट इतनी रखी है कि वो बाहर से दिखेगा नहीं। अब ऑब्वियसली जब हमारा ऊपर मशीन रहेगा तो हमें ड्रेन चाहिए थी, क्योंकि प्रीवियसली ड्रेन यहाँ पर आके सारा पानी यहाँ पर डिस्पोज ऑफ होता था। ऑब्वियसली अब जब मशीन का पानी होगा तो वो यहाँ पर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने एक लाइन यहाँ पर खिंचवाई है जो कि सीधी जाती हुई यहाँ से होते हुए उस वाले मैन होल के अंदर चली जाएगी, ताकि ऑटो पायलट के ऊपर जो भी पानी है वो एग्जैक्टली यहीं पे चला जाए। अब आ जाते हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर ग्राइंडिंग का काम हो चुका हुआ है, पॉलिशिंग का काम रहता है। ये प्रॉपर तरीके से ग्राइंड हुई है, ये कंप्लीट एक अच्छे चमकदार लुक में आ जाएगी जब वो पॉलिश हो जाएगी। सेकेंडली, जो मैं आपको वॉशिंग मशीन का ड्रेन ऊपर टैंक का पाइप जो बता रहा था, वो हमने यहाँ से कनेक्शन लिया है, जो कि एग्जैक्टली वहाँ से निकल के और हमारे टेरेस एरिया में आ रहा है।